वो तो कहते हैं ये लोग रसीद काटे हैं पैसों की। हमने कब मना किया? आपकी वीडियो जंतर मंतर के नाम से काटी है। आपने जंतर मंतर के नाम से काटी है। आपने अपने वीडियो में बोला कि मैंने रसीद काटते हुए नहीं देखा, मैंने कभी उनको मांगते हुए नहीं देखा। मैं क्लियर कहता हूँ, मेरे वीडियो देख लेना आप। मैंने बोला है अपने वीडियो में कि जो भी भाई जाए 100-200 रुपया दे के आए। और जंतर मंतर के नाम से एक पर्ची कटेगी और किसके नाम से? जंतर मंतर के यहाँ पे कोई दफ्तर थोड़ी आपका। अरे दफ्तर की क्या बात होगी? जब धरना यहाँ चल रहा है, धरना यहाँ चल रहा है तो यहाँ इसके नाम से कटेगी। पहले एक सेकंड आपने जंतर मंतर के नाम से रसीद काटी। किसी को अगर ढूंढना है आपके पास पहुंचना, कहाँ जंतर मंतर ढूंढेगा, पूछेगा। एड्रेस है ना इसमें, पूरा का एड्रेस दे रखा है जंतर मंतर का। हम मोबाइल नंबर, अरे उसमें जंतर मंतर तो सिर्फ है। जंतर मंतर का तो धरना चल रहा है। एक हजारों तरह के धरने होते हैं जंतर मंतर पे। एक सेकंड, किसान आंदोलन कहाँ चला? पंजाब के किसान लेके आए और चला कहाँ पे? सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे। वो पर्ची कहाँ की थी? सिंघू बॉर्डर की। गलत क्यों है ये? आप इसके अंदर कपिल फौजी सलानी का एड्रेस कैसे दे देगा? अगर मेरे घर के बाहर 4 आदमी धरना देके बैठ जाएंगे तो वो रसीद मेरे घर के बाहर के काट देंगे। मतलब यही होता है। जहाँ पे धरना चलेगा उसी स्थान का नाम लिखा जाएगा, उसके अंदर एड्रेस दे रखा है फेडरेशन। अभी आप लोग संसद का घेराव करोगे और संसद के घेराव के बाहर, अगर संसद भवन के बाहर कोई धरना प्रदर्शन पे बैठ जाए, लिख देगा संसद भवन पे पैसा ले रहा हूँ मैं। जगह का नाम लिखा जाता है, यहाँ का एड्रेस है। ये आपने दफ्तर का नाम दिया। एक मिनट, ये सामने दिखाना, ये किसके ऑफिस से? ये तो केंद्रीय जंतर मंतर। क्या लिख रखा है? जंतर मंतर। जनता दल का। ये तो हमारा घर है ना, और उसके नीचे एड्रेस दे रखा है द्वारिका का। नहीं, एड्रेस जंतर मंतर का है। जंतर मंतर का एड्रेस नहीं है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जंतर मंतर, नीचे पूरा एड्रेस दे रखा है द्वारिका का। मेरे पे कुछ रसीद भेजी थी, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऊपर लिखा है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। इसके नीचे एड्रेस दिया धरना स्थल जंतर मंतर न्यू दिल्ली। बस एक भी फिर पढ़ के बताओ। धरना स्थल जंतर मंतर न्यू दिल्ली, दफ्तर का कोई एड्रेस नहीं है। एक बार फिर पढ़ के बताओ। धरना स्थल और नीचे बताओ ईमेल, और नीचे बताओ फोन नंबर। एड्रेस की बात, और ऊपर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं सिर्फ एड्रेस की बात कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर हो सकता है आपका। ये बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये बताओ, यहाँ पे जो बैठे हैं क्या हमारी पहचान नहीं है? क्या जो पर्ची काट रहे हो वो ऐसे ही कटवा जाएंगे सैनिक? यहाँ पर अगर आप बैठे हो, कोई भी बैठा तभी तो पर्ची दी होगी, शकल देख कर तो दी होगी। मैं रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी से सहयोग लेना है तो अपने दफ्तर का एड्रेस दूंगा या जंतर मंतर का एड्रेस? अभी आप जाके क्या बताओगे अपने इसको कि कहाँ से ये लिया आपने? वीडियो कहाँ से बनाया मेरा? नहीं, आपने वीडियो मेरा कहाँ से बनाया? कहीं से भी करूँ, मैं सहयोग की बात करूँ। आपने सहयोग लिया, मैं वही आगे नहीं बात। सहयोग लिया ना आपने? कहाँ से लिया? जंतर मंतर से लिया ना। जंतर मंतर बैठे हैं, यहाँ से तो नहीं कह सकते कि हम पंजाब में बैठे हैं, हम तमिलनाडु में बैठे हैं, कहीं पे बैठे। दफ्तर का तो एड्रेस होना चाहिए ना रसीद पे। तो ये दफ्तर का एड्रेस रहा है, दफ्तर चल रहा है, ये सारा का सारा। ये क्या चल रहा है? दफ्तर नहीं चल रहा पूरा का पूरा। फेडरेशन का उसके ऊपर पूरा एड्रेस नहीं है। अब देखो, इनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है वो इनका दफ्तर चल रहा है। दफ्तर ही है और क्या है? 24 यहाँ पे हम रहते हैं सुबह 9 बजे से 4 बजे के करीब, और धरने स्थल पे ही पर्ची कटती है। अब आप वही बात मेरा फिर आ गया, आप क्या बताओगे अपने वीडियो में कि मैंने कपिल फौजी का कहाँ से वीडियो लिया? आप संसद भवन बताओगे, केरला बताओगे, जम्मू बताओगे? जंतर मंतर पे लिया। हाँ, जंतर मंतर वगैरह मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो पूरे भारत में कहीं तो वहाँ तो मेरे जंतर मंतर पे है धरना। जब जंतर मंतर पे चल रहा है श्रीमान जी, तो जंतर मंतर का आएगा धरना स्थल। इसके अंदर पहली जो पर्ची है, जो पहली, और इसके अंदर आपके दफ्तर कार्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय इसमें जो पहली राष्ट्रीय कार्यालय है कहाँ आप लोगों का? ये सबका कमेटी का है तरण तारण। उनका एड्रेस क्यों नहीं है? इसमें जो पहले पुरानी पर्ची है उनमें पूरा एड्रेस है। नई में क्यों हटाया गया? नहीं, मैं क्योंकि धरना स्थल के नाम से ही पर्ची कटनी थी। वहाँ पे भी एड्रेस डाल देते, दफ्तर का भी डाल देते, जो पहले डाल रखा था। तो वो एक जब धरना स्थल पे जो पैसा आ रहा है ना, वो धरना स्थल पे ही लागेगा। और जो एड्रेस है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, जो हेड क्वार्टर का, वो उसमें पहले से भी पैसे होंगे उनके तरण तारण के। वो एक अलग चीज थी। शायद इसी वजह से आरोप लगा है कि यहाँ पर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं जंतर मंतर। वो तो आपने साफ कर दिया अपने बात पूरी, इसीलिए लगा। बात पूरी कर दी ना। पहले कितने रुपये लगा रहे थे? 1.5 करोड़ आए, 2.5 करोड़। और वो आपने एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो में बोल दिया कि अप्रैल तक 6 लाख रुपए आए। 6 लाख में खर्च भी हो गए, और अप्रैल के बाद में आर्थिक स्थिति बिल्कुल टूटी, क्योंकि इन्हीं यार फिर धरना तो नहीं। वो अंदर की बातें, वो आप लोगों तक सीमित हैं कि भाई की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई या टूटी। हाँ, एक सवाल, सच्चाई तो एक मेरा सवाल। आपने एक बार मेरे को बोला कि भाई कोई बंदा यहाँ पे पैसे दे रहा है मीडिया वालों को, आपने बोला मेरे को? बोला। और मैंने क्या एक्शन लिया?
कर दिया ना वो उसी समय बंद। क्या चीज़? अभी उसी समय मैंने बंद कराया ना। अभी एक चीज बताओ, यहाँ पे हम 5 व्यक्ति बैठे, दिनेश जी आपके साथ में पत्रकार रहते हैं, कैमरामैन भी रहते हैं, क्या कोई आपके पास में ऐसी तस्वीर है कि कोई शीशा हो कि आप उसको देख लो, उसके चरित्र को देख लो, अंदर को, ये कभी धीरे-धीरे पता लगता है। धीरे-धीरे पता हाँ, लगा। हाँ, हाँ। जिसने भी किया और उसके बाद में हमने एक्शन नहीं लिया। सुखदेव जी को क्यों हटाया? वही बात बता दी ना आपको भी, आपकी वही बात थी। नहीं, सुखदेव जी की मैंने पूछी नहीं अभी तक आपसे। सुखदेव जी को क्यों? वो क्योंकि लगातार यहाँ पे आते थे, अपना मैंने समर्थन देते थे, वो अब नजर नहीं आते। 1 सेकंड पहले मैंने क्या उत्तर दिया कि मीडिया को कोई रुपये दे रहा और वो 2,500-3 हजार दे दे, क्योंकि एक पैसे कौन देता था पैसे? जब यही तो वही तो बात है ना, जिसने भी कही, जो भी थे आप, जो भी कौन, हम क्लियर करो ना, कौन थे वो व्यक्ति जो आपने किसको देखा था देते हुए? आपने किसको देखा था? मैं तो बहुतों को देखा यहाँ पे पैसे बहुतों को लेते। देखा ना, हाँ। देख बहुतों को लेते हुए देखा है, हाँ। देते हुए किसको देखा? हाँ। उसके भुगत जो भी दिया, मतलब आपको नाम बताने में दिक्कत है? उसको जिसने भी दिया, यार ऐसा कोई नाम ही नहीं, इतना भारा नाम नहीं है। जो पैसा दिया वो हमने अपनी जेब से भरा, हमने अपनी जेब से भरा। मैं पूछ रहा हूँ सुखदेव जी को क्यों हटाया? वही मैं उत्तर दे गया ना आपको, आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने कौन देखा था? नहीं, मेरा हमने एक्शन लिया। नहीं, ये नहीं। सुखदेव जी आपके धरने में आते थे, लगातार समर्थन करते, उनको हटाने का क्या कारण था? वो बता तो दिया भाई मैंने, कितनी देर हो गई, 5 मिनट तो इसी पे निकाल दिया तूने, और आप बताना नहीं चाह रहे। मेरे से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके धरने के व्यक्ति को सारा सब कुछ पता, आपको सारी चीजों का पता है, ऐसा नहीं है। वो पत्रकारों से वो क्लियर हो जाए ना एक बार। कोई पत्रकारों से कोई बात छुप के रह सकती? क्यों निकाला उनको? अगर आपको ये भी मालूम होगा ना कि कपिल फौजी 10 रुपये लेके गया, लेकिन तो आप ये नहीं बता पा रहे हो कि भाई हमने सुखदेव जी को क्यों बस निकाला? वो मैं बता दिया, 5 मिनट हो लिया, उसी के ऊपर रागनी चल रही है पूरी मेरी कि 5 मिनट में मैंने क्या बताया। लेकिन इसका जवाब नहीं आ पा रहा कि क्या रीजन था? 3-3, 4-4 हजार रुपया किसी को भी ये गलत था, और उसी समय एक्शन लिया गया था। और पंजाब वाले सैनिक इतने नहीं, अगर वो एक मिनट, अगर वो दे भी रहे थे किसी को तो वो चीज बंद करनी थी बजाय उनको निकालने के। अच्छा, ये एक गलत चीज है सर, ये बिल्कुल गलत है। गलती कोई आदमी कह दे कि एक बार होती है तो गलती वाला बार बार भी करेगा, क्योंकि आंदोलन जी धड़की बाजी लगी हुई है। इस आंदोलन में जी धड़की, अगर थोड़ी कमी आ गई तो कमी को आपको दूर करना ही करना पड़ेगा। उसको ये नहीं कह सकते रीजन से उनको हटाया, सच यही है कि वो पैसे मतलब पत्रकारों को दे रहे थे? कई चीजें हैं सर, इसके अलावा भी और है कुछ? हाँ, ये कभी फिर आएंगे जब, मतलब और भी कुछ है कि जो अभी छुपा हुआ है? बस का आप सर हरे रुख के नीचे खड़े हैं। अगर आप लोगों से ज्यादा तो खुफिया विभाग भी नहीं जानती होगी जनता। नहीं, मैं अगर सच में वाकई में जानता तो मैं अभी तक स्पष्ट कर चुका होता, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक बात सामने आई कि वो पैसे देते थे पत्रकार। यार आपने खुद देखा यार, खुद मेरे को बताइए। हाँ, वो तो मैं तो मना नहीं कर, मैंने खुद बताया, ऑब्जेक्शन मैंने उठाया था। वो आपने खुद ही सारी बात साफ कर दी, मेरे मुंह से क्यों आना चाह रहे हो? और ये मेरे को आज से याद नहीं, ये कम से कम आज की बात नहीं है। ये मेरे ख्याल में धरने को 15-16 दिन भी नहीं हुए होंगे चले ने, या 10 या 11वें दिन की बात है ये। लेकिन धरने से इस वजह से, धरने से अपने ही बंदे को निकाल देना, मतलब केवल ये रीजन की वजह से कि वो मेरे को भी निकाल देगी फेडरेशन, कर ले, मेरे को भी निकाल देगी। अगर मैंने ये गलती की, कोई भी गलती करी, फेडरेशन को तोड़ने की या कुछ मैंने यहाँ से लेके जाने की कोशिश करी, 2 मिनट लगाएगी फेडरेशन, चल भाई कपिल अपना उठा जोड़ा, और करना चाहिए। अगर फेडरेशन को आंदोलन चलाना है और आंदोलन में जीत तय करनी है तो मेरे जैसे बंदों को निकालना पड़ेगा। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, चाहे उसमें कपिल हो, चाहे दिनेश गर्ग हो, कोई भी हो, ये धरना जब तक चल रहा है, जब तक ऐसे व्यक्तियों को दूर, राजनीतिक व्यक्तियों को दूर रखा जा रहा है। अगर आप कहोगे ठीक है भाई, एक फौजी भाई है वो राजनीति में है, वो धरने में आके बैठ जाए, क्यों भाई? क्या वो हमारे को फंडिंग करवा रहा है? क्या हमने जो सादत दे रहे हैं क्या उसकी राजनीति के लिए आ रहे हैं? आप घर से चले, आपका एक मोटिव है, प्रिंसिपल है कि भाई मैंने पत्रकारिता करनी, मैं घर से चला भाई जंतर मंतर पे जाना है, मैंने एक पुलिस वाला घर से चला भाई अपने थाने में जाना है, लोगों को न्याय देना, एक वकील चला कोर्ट में अपना काम करेगा। और जो राजनीतिक, चाहे वो फौजी भाई हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, घर से बाहर निकलेगा वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा और लाशों के ऊपर सेकेगा। ये सच्चाई है। तो भाई हमारा देश बर्बाद होगा। हाँ, तो हमने उसको क्यों अलग किया कि भाई इसका जो ये घर छोड़ता है, ये पहला कदम निकालता है, ये इसने खुद अपनी पार्टी बनाई हुई है और ये इसको कोई लगाव नहीं है इस चीज से। ये बस एक भावनाएं भर के लोगों के अंदर, सर बड़ी बड़ी रैली होती है, किसान है, पहलवान थे यहाँ पे, आपने देखे बड़े बड़े भाषण गाड़ के चले जाते हैं और 2-3 मिनट
किसानों पे बोलेंगे, पहलवानों पे बोलेंगे, जवानों पे बोलेंगे, और तीसरी मिनट में विपक्ष पार्टी पे या सत्ता पक्ष पे बोलेंगे। वो उनकी राजनीति। तो सारे आंदोलन आज क्या है पहलवान, आज उस आंदोलन का क्या है भाई? उनको न्याय तो मिलना सरकार ने चाहिए। मिट्टी में मिला दिया उसको, उनको। उनकी भी तो कमी होगी कि हर आदमी को मंच, हर आदमी को मंच। जब तक इस माइक पे पकड़ है ना आपकी, तब तक आप पत्रकार हो। और मैंने माइक मेरी तरफ दे दिया तो आप पत्रकार नहीं। आपका माइक आपकी पत्रकारिता करवा रहे, बस यही इस धरने की ताकत है कि माइक और मंच। मैं फिर भी यही कहूँगा अंत में, ये मेरे अपने विचार हैं कि सब जितने भी संगठन हैं राजनीति को छोड़ करके एक बार केवल जवान और जेसीओस की हक की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हक पहले तो सरकार ने मारा, फिर बड़े अफसरों ने मारा, और अब खुद अगर हम ये बिखर जाएंगे तो शायद हम अपनी लड़ाई को ढंग से ना लड़ पाएंगे। और सरकार भी ये देखते है कि वाकई ये संगठन कहाँ है, और संगठन एक हो जाएंगे तो संगठन जरूर हो जाएगा और जल्दी हम अपनी इस बात को विजय पाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने, इसका मैं समर्थन भी करता हूँ कि राजनीति को छोड़ के उस राजनीति को खुट्टी पे टांग दो। और मैं ये कहता हूं जिसके अंदर अपने जवानों की, अपनी 7.5 लाख माता बहनों का चेहरा दिखता होगा, उनकी मान और सम्मान दिखता होगा, वो कभी राजनीति नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि बिना किसी राजनीति के, राजनीति सब करते हैं, हो सकता है कपिल जी अपनी करते हो, मैं अपनी करता हूँ, सब अपनी अपनी करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर बिना राजनीति के सब एक होकर के लड़ाई लड़ें, और इस लड़ाई को लेकर जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान निकलेगा। दिनेश सर, आपने बोला हम राजनीति कर रहे हैं, मैंने कब बोला? नहीं, एक मिनट, मैंने कब बोला आप कर रहे हो? सबका कमेटी ने, मैंने तो नहीं बोला आपको राजनीति कर रहे हो। सबका कमेटी ने एक फेडरेशन बनाई। नहीं, मैंने कब बोला राजनीति कर रहे हो? इसकी एक चीज और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इस फेडरेशन का कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। इसमें जो संस्थाओं ने समर्थन दिया है, 2-2 बंदे आए कल, अगर 6 महीने के लिए तो इसके इलेक्शन नहीं है क्योंकि सारा काम चल रहा है। 6 महीने के बाद में जब भी इलेक्शन होगा, कोई भी संस्था का इसके अंदर अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। इसमें वाइस ऑफ भी लड़ सकती है, जो प्रधान बताया, और जो आपने एक दूसरा प्रधान बताया वो भी लड़ सकता है। इसके अलावा जो तीसरा है वो भी लड़ सकता है। इसके अंदर जिस संस्था के अंदर 10 व्यक्ति हैं और जिस संस्था के अंदर 1 लाख व्यक्ति हैं, वो भी प्रधान का चुनाव। अच्छी बात आपने बताई, तो ये आपका अच्छा बताया था कि काफी चीज क्लियर हो जाती है इस चीज को लेकर कि जंतर मंतर पे बैठे हुए जो पूर्व सैनिक भाई थे, उनको लेकर के बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल थे। जितनी मेरे अंदर बुद्धि थी, मैंने अपनी तरफ तरीके से सवाल रखने भी प्रयास किया और इन्होंने उस चीज का जवाब दिया है। फिर भी अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी, कोई कुछ जानना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन खुला है, अपने कमेंट में विचार जोड़ दें, या डायरेक्ट आके भी यहाँ पे इन लोगों से भी मिल सकते हैं। नहीं भाई, और मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट करना, और कमेंट से आप उन सवालों को लेना। मैं कहीं भी हूँ, मैं तो लेता हूँ आपको, इसलिए लेता हूँ। फील्ड में हूँगा, मैं लाइव आऊंगा आपके साथ में, लाइव टूगेदर करूंगा, या गूगल से जो भी आपके सवाल है, हाँ जहां भी हूँगा, मैं किसी में हूँ, चाहे मैं गाड़ी में हूँ, रोड पे हूँ, पर मैं आपके सवालों का जवाब। चलो, वीडियो को शेयर करके सभी पूर्व सैनिक भाइयों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं कि जंतर मंतर से किसी भी तरह की 6 अगस्त की कॉल नहीं है। यहाँ से 23 जुलाई की है। 6 अगस्त की जो कॉल है वो वीर बहादुर जी की है, जो कि रामलीला मैदान में है, और 23 जुलाई की जो कॉल है वो जंतर मंतर पे जो फेडरेशन वाले बैठे हैं, साबका संघर्ष कमेटी के जो लोग पहले थे या अब वो फेडरेशन हो गई है, उन लोगों की जो कॉल है वो 23 जुलाई की है। लेकिन बस एक बात अंत में फिर कहूँगा, सब एक होकर के लड़ाई लड़ें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।